शुगोधा मीट यूट्यूब चैनल पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों 2023 का बजट आई है और इस बजट में 2023-24 फिनेंशियल ईयर के लिए इनकम टैक्स में जो चेंजेस आई है उस चेंजेस का चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं। स्किप ना करके पूरा वीडियो देखिए। फिनेंशियल ईयर 2023-24 है, ये 2022-23 यानी करंट फिनेंशियल ईयर नहीं है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब 2022-23 चल रही है, तो ये नहीं, ये फ्यूचर का यानी 2023-24 फिनेंशियल ईयर के लिए है। तो देखिए 2023-24 फिनेंशियल ईयर के लिए ओल्ड एंड न्यू टैक्स रेजिम दोनों ही रहेगी और ये स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है दोनों में ही 50,000 तक स्टैंडर्ड डिडक्शन रहने वाला है। अभी देखिए क्या है, जो कुछ इनकम टैक्स में छूट मिलती है हमें, यानी वो जो डिडक्शन मिलती है 80C के अंदर LIC GPA PPF एट्सेट्रा 24B के अंदर जो छूट मिलती है, ये जो छूट मिलती है ये ओल्ड टैक्स रिजीम में ये रहने वाला है, मगर न्यू टैक्स रेजिम में ऐसा कहीं छूट नहीं मिलने वाला है। न्यू टैक्स रेजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 ये मिलेगा। तो फिर 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ओल्ड और न्यू दोनों पे ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में टैक्स स्लैब क्या क्या बनेगी ये 2023-24 के लिए। देखिए 0 से 2.5 लाख तक 2.5 लाख तक 0% टैक्स, कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं। 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, अगर आपका इनकम टैक्सेबल इनकम 5 लाख से ज़्यादा हो तब। देखिए मान लीजिए कोई किसी का इनकम 7 लाख रुपया है, उसका ओल्ड टैक्स रेजिम जो है उसका हिसाब से स्टैंडर्ड डिडक्शन तो 50,000 मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद ये जो 80C वाला जो डिडक्शन है उसी पे मैक्सिमम 1.5 लाख तक मिल जाएगी। तो फिर 6 से अगर कोई किसी का 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होगी और 1.5 लाख डिडक्शन होगी, तो उसका बचे टैक्सेबल इनकम कितना है, 4 लाख रुपया। तो उसके लिए यही स्लैब जो है ना 2.5 लाख से 5 लाख वो ज़ीरो होगी। ठीक है, मान लीजिए किसी का इनकम 7.5 लाख रुपया है, स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया 50,000, तो रहे बचा कितना, बचा आपका 7 लाख रुपया। उससे फिर डिडक्शन जो होगी यहाँ पे 80C पे 1.5 लाख डिडक्शन हो जाएगी। तो उस डिडक्शन होने के बाद क्या रहेगी, उस डिडक्शन होने के बाद 5,50,000 रहेगी। और भी ज़्यादा कुछ डिडक्शन हो सकता है। उस डिडक्शन में अगर आपको फिर से 50,000 का डिडक्शन मिल जाएगी तो 5 लाख तक आपका इनकम रहेगी टैक्सेबल इनकम, तो उस पे आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका टैक्सेबल इनकम यानी ये 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑल अदर डिडक्शन ये घटा के आपका इनकम 5 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होगी, तो 2.5 लाख से 5 लाख के अंदर का स्लैब में आपका 5%, 5 लाख से 10 लाख का स्लैब में 20% और 10 लाख से ज़्यादा होगी तो 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए 2023-24 का न्यू टैक्स रेजिम में क्या होगी, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 तो रहेगी, पर कोई अदर डिडक्शन यहाँ पे नहीं क्लेम कर सकते आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या स्लैब है देख लीजिए, ये 0 से 3 लाख तक 0%, 3 लाख से 6 लाख 0%, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है, नेट टैक्सेबल इनकम अगर आपको 7 लाख इससे कम होगा और 7 लाख तक होगा तो फिर आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपका इनकम 7,50,000 है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाएगी आपको 50,000, रहे कितना टैक्सेबल इनकम 7 लाख, तो 7 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। मगर अगर आपका इनकम 7 लाख 1 रुपया भी है तो आपको
ये स्लैब कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ठीक है, 3 लाख से 6 लाख तक 5%, 6 लाख से 9 लाख तक 10%। अगर आपका इनकम 7 लाख से ज़्यादा होगी तो, अगर आपका इनकम 7 लाख से कम होगी और 7 लाख तक होगी तो 6 से 9 का जो स्लैब है इसमें कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, अगला स्लैब क्या होगा? अगला स्लैब है 9 लाख से 12 लाख तक 15% और 12 लाख से 15 लाख तक 20% और 15 लाख से ज़्यादा होगी तो 30%। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ देखिए वो टैक्स का जो स्लैब है ना वो 5%, 10%, 15%, यानी डिफरेंस कम है, पर ओल्ड स्लैब में डिफरेंस ज़्यादा है। इसके लिए जिसका इनकम 8 लाख 9 लाख ऐसा कुछ है, ज़्यादा है, उसके लिए न्यू टैक्स जो है वो फ़ायदेमंद होगी। आइए देखते हैं, हम एक एग्जाम्पल लेके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल लेने के पहले हम एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम ये जो हम देख लेते हैं, कंपेयर करके एक ही पेज में कंपेयर करके हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यह ध्यान देने वाली बात यह है कि ओल्ड टैक्स रिजीम में 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने के साथ साथ और दूसरा जो डिडक्शन है यानी 80C वाला डिडक्शन, वो सभी डिडक्शन आपको मिलने वाला है और 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। और न्यू टैक्स रिजीम में भी 50,000 का आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है, पर दूसरा कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम 7 लाख या 7 लाख की कम होगी तो आपका कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, मगर 7 लाख से 1 रुपया भी ज़्यादा होगी, 1 रुपया भी ज़्यादा होगी तो आपका टैक्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा इस स्लैब के हिसाब से। आइए एक उदाहरण देके, एग्जाम्पल देके देखते हैं। देखिए, मान लीजिए एक आदमी का ग्रॉस इनकम 10,50,000 है। ठीक है, तो ओल्ड टैक्स रिजीम में क्या होती है, ये जो 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन है वो तो मिलने वाला है, और 80C में मान लीजिए 1,50,000 का छूट भी मिल गया, तो फिर बचा कितना? टैक्सेबल इनकम 8,50,000। ठीक है, न्यू टैक्स स्लैब में इसका कैलकुलेशन कैसा होगा देख लीजिए। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 यही केवल आपको मिलने वाला है। ठीक है, ओनली स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 आपको मिलने वाला है और कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं स्लैब के हिसाब से इस रुपया को हम स्प्लिट कर लेते हैं। तो टैक्सेबल इनकम ओल्ड टैक्स के हिसाब से 8.5 लाख का जो स्प्लिट होता है ना, वो देखिए 0 से 2.5 लाख तक 2.5 लाख, 2.5 लाख से 5 लाख तक फिर 2.5 लाख। ठीक है, 5 लाख से 10 लाख तक 3.5 लाख। ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे 0 से 2.5 लाख और यहाँ 2.5 लाख से 5 लाख, यानी 2.5 लाख 1 से 5 लाख तक। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। देखिए, और न्यू टैक्स स्लैब में इसका स्प्लिटिंग कैसी होगी देखिए। तो यहाँ पे टैक्सेबल इनकम होती है क्या, कितना? 10 लाख रुपीस, यानी 10 लाख रुपीस। ठीक है, तो 0 से 3 लाख तक 3 लाख, 3 लाख से 6 लाख तक फिर 3 लाख, 6 लाख से 9 लाख तक फिर 3 लाख, और वो जो 10 लाख वाला जो हिसाब था वहाँ पे बचा कितना? 1 लाख, यानी 9 से 12 लाख की जो स्लैब है, जो ब्रैकेट है, उसमें 1 लाख रुपया है। ठीक है, तो अभी हम ओल्ड टैक्स वाला कैलकुलेशन हम एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये तो हो गया स्प्लिटिंग, और कहाँ कितना टैक्स पड़ेगी वो हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए ओल्ड टैक्स रेजिम में ये पहले वाला जो 2.5 लाख है इसमें कोई टैक्स नहीं। ठीक है, दूसरी वाला जो 2.5 लाख है यहाँ पे 5% के हिसाब से 12,500। ठीक है, और 3.5 लाख में 20% का हिसाब से 70,000 टैक्स हो गई। टोटल हो गया 82,500। इसमें 4% एडुकेशन सेस मिला के ये जो 3,300 टोटल होता है 85,800। तो देखिए, एक जो आदमी था उसका जो टोटल ग्रॉस इनकम था 10,50,000, उसका टैक्सेबल इनकम 8,50,000, उसके लिए टैक्स भरना पड़ता है कितना? 85,800। अब आइए देखते हैं ये न्यू टैक्स
जो स्लैब है, न्यू जो रिजीम है, उसमें कितनी टैक्स होती है। ठीक है, देखिए, तो पहला वाला 3 लाख में कोई टैक्स नहीं, दूसरा वाला 3 लाख यानी 3 लाख से 6 लाख वाला जो 3 लाख है उस स्लैब में 5% के हिसाब से टैक्स लगेगी 15,000। ठीक है, देखिए, फिर वो 6 से 9 लाख वाला जो स्लैब 10% के हिसाब से टैक्स लगेगी 30,000, और नए से 12 लाख की जो स्लैब है वहाँ पे 15% के हिसाब से टैक्स लगेगी 15,000। यहाँ पे 1 लाख रुपया, इसका 15% यानी 15,000, टोटल होती है कितना 60,000, और एजुकेशन सेस मिला के 62,400 रुपीज़। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों जो कैलकुलेशन आपको दिखाया एक एग्जाम्पल के साथ, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर इनका इनकम, एक आदमी का इनकम, टैक्सेबल इनकम 8,50,000 ओल्ड टैक्स के हिसाब से होगी, तो उसका अगर उसका ग्रॉस इनकम 10,50,000 होगी और न्यू टैक्स के हिसाब से उसका इनकम 10 लाख होगी टैक्सेबल इनकम, तो उसका न्यू टैक्स में फ़ायदा है। ठीक है, आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल में नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट करके बताइए क्या चाहिए आपको, टैक्स वाला कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिए। मैं कोशिश करूँगा अगले वीडियो में उस सवाल का आंसर देने का। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।